मौलाना सैयद अली रज़ा रिजवी ऑफ लंदन से कि वो खमसे की पहली मजलिस से खिताब फरमाए। जब कभी मदह फातिमा कीजिए, जब कभी मदह फातिमा कीजिए, पहले नादे अली पढ़ा कीजिए। आप खाते नहीं हैं नजर हुसैन, आप खाते नहीं हैं नजर हुसैन, आप खाते नहीं हैं नजर हुसैन, अपनी किस्मत का फातिहा कीजिए। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, इतनी ही बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरम अहसना अमला। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अय्याम फ़ातिमिया हैं, खम्सा मजालिस है, सिलसिले की पहली मजलिस है। मैंने कुरान करीम से सूरह नहल 16वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 97 का इंतखाब किया है इस खम्सा मजालिस के लिए। शान नुज़ूल को जल्दी से पेश कर दूंगा, मुख्तसर सी तफसीर पेश करूंगा और इंशाअल्लाह खम्सा जारी रहेगा इस मौजू से मुताल्लिक़। हज़रमौत यमन का एक इलाका है, वहाँ से एक अहले ईमान ने रसूल खुदा की बारगाह में आके शिकवा किया, या रसूल अल्लाह, उमराउल कैस नामी एक आदमी है जिसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और कुछ हिस्सा उसके पास है, कुछ मेरे पास बाकी है। सब लोग हज़रत मौत के जानते हैं कि ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई बोलता नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वो असर रसूख वाला आदमी है और लोगों के उसके साथ ताल्लुकात हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि उस आदमी को, उमराउल कैस नामी आदमी को बुलाया जाए। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, भाई
इसकी इस ज़मीन का तकाजा है। उसने इनकार कर दिया, कहा नहीं, इसकी कोई ज़मीन मेरे पास नहीं है। हबीब खुदा ने फरमाया कि तुम कसम खा लो कि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, अपनी सच्चाई पे कसम खाओ। जिस आदमी ने दावा किया था, मुद्दई ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कोई बामल आदमी तो है नहीं, ये झूठी कसम खा लेगा। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि भाई हम ज़वाहिर पे मामूर है, यानी आपने फरमाया कि ये जो पेश करेगा और कोई चारा नहीं है, ये कसम खाए। तुम्हें एक दिन की मोहलत दे देता हूं, दोनों को ज़रा सोच लो, उसके बाद फिर आके कसम खा लेना। इस दौरान ये दो आयत, आयत नंबर 95-96 जो है वो नाजिल हुई। शान नुज़ूल ये है सूरह नहल की, कि कुरान करीम बड़े प्यारे अंदाज से, अलबत्ता इस मफहूम की आयत काफ़ी ज़्यादा है। ला तश्तरू बे आयाति समनन कलीला, जैसे सूरह बकरा के अंदर है, मेरी आयत का, मेरी निशानियों का सस्ता सौदा ना करो। मेरी निशानियों का सस्ता सौदा ना करो। जनाबे अमीर से पूछा गया, मौला ये कुरान की आयत को आयत कहा जाता है? तो आपने फरमाया अल्लाह की मुझसे बड़ी कोई निशानी नहीं है। थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। तो जनाबे अमीर ने फरमाया अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं हूं, मैं आयतुल्लाह अज़मा। तो अब निशानियां अल्लाह की बहुत हैं, अंबिया भी निशानियां, ये सूरज भी निशानी, चांद सितारे सब अल्लाह की निशानियां हैं, कुरान भी अल्लाह की निशानी है। तो अल्लाह फरमा रहा है वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, कभी सस्ता सौदा ना करना, मेरी निशानियों को सस्ता ना बेचना। पहुंच रहे मेरे भाई मेरे बच्चे? तो मेरी आयत का यहां पे इस सूरह में अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से फरमाता है वला तश्तरू बि अहदी समनन कलीला, मेरे अहद को, मेरे पैमान को, कसम को कभी भी सस्ता ना बेचना। तो यहां अल्लाह की राह में कसम खाने पे सौदा है, कसम खाने पे। न जाने किन किन हस्तियों ने कसम खा के हक्कानियत को पेश किया। बड़े मोहतात अंदाज से मौजूदा हालात के तनाजुर में आगे बढ़ूंगा, चलते रहिएगा मेरे साथ। तो अब इस मकाम पे वो दोनों अफराद, पैगंबर ने उन्हें एक दिन की मोहलत दी, सोच लो फिर कसम खाना। अगले दिन दोनों आए, तो अब उमराउल कैस जिसके खिलाफ दावा था कि उसने जमीन ले रखी है, पैगंबर इस्लाम ने उसे ये दोनों आयत तिलावत करके सुनाई। का सुन, अल्लाह ने दो आयत नाजिल की हैं। उसने आयत को सुना। अगली आयत में है, यहां पे अल्लाह फरमाता है मेरे अहद को, कसम को सस्ता ना बेचना। अल्लाह के साथ जो अहद किया है सस्ता सौदा ना करना। दुनिया की खातिर, जमीन की खातिर, शोहरत की खातिर, दौलत की खातिर अल्लाह का वादा ना तोड़ना। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। दुनिया की खातिर, दौलत की खातिर, हुकूमत की खातिर, जमीन की खातिर अल्लाह से अहद को मत तोड़ना। ये सबके लिए पैगाम है, चाहे उस दौर के लोग हों, चाहे इस दौर के लोग हों। दुनिया की खातिर कभी अल्लाह का अहद ना तोड़ना, अल्लाह से वादा ना तोड़ना, तौहीद को ना छोड़ना, ईमान के रास्ते से ना हटना। तो अब अगली आयत में अल्लाह फरमाता है वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना हो जाने वाला है, जो अल्लाह के पास है उसे बका है। सारा मजमा नहीं है, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है, चाहे वो हुकूमत हो, दौलत हो, तख्त हो, ताज हो, सिक्का हो, दिरहम हो, दीनार हो, जमीन हो, जो तुम्हारी चीजें हैं उन्हें जवाल आ जाएगा, जो अल्लाह की हैं वो बाकी रहेंगी। नहीं, सारा मजमा नहीं है। मेरे पास पैसे थे, ये पैसा मेरा था, इसे जवाल आने वाला था। मौला फरमाते हैं जैसे ही तुमने ये अल्लाह की राह में दे दिया, अब चाहे मस्जिद के लिए दिया हो, इमाम बारगाह के लिए दिया हो, किताब के छपने के लिए दिया हो, किसी मोमिन को खैरात में दिया हो, किसी बेवा की मदद के लिए दिया हो, किसी यतीम की तरबियत के लिए दिया हो, किसी की तालीम के लिए दिया हो, अब तुम्हारा नहीं रहा, अल्लाह का हो गया। जो अल्लाह का है वो बाकी रहेगा। नहीं, लोग हैं या नहीं?
वमा इंदल्लाह बाक, जो अल्लाह के पास है उसे बका है। अब हदीस में 5 चीजों का जिक्र किया गया है। सदका जब जा रहा होता है तो अदा करने वाले से कहता है, मुझे जवाल था तूने बका दे दी। नहीं है, मुझे जवाल था, मैं खत्म होने वाला था, तूने मुझे बका दे दी। मैं बेअर्जिश था, मेरी कोई कीमत नहीं थी, कोई कदर मंजिलत नहीं थी, तूने मेरी अर्जिश को बढ़ा दिया। मैं दुनिया का था, तूने अल्लाह से मंसूब कर दिया। अज़ान गिरामी, ये दुनिया फना हो जाने वाली है। जो अल्लाह की राह में दे दिया जाए उसे बका है। तवज्जो, वमा इंदल्लाह बाक, बाकी से बाक, वो जो अल्लाह के लिए चीजें हैं उन्हें बका है। वमा इंदल्लाह बाक, मैंने पैसा, यही दौलत, सोना चांदी, रुपया, नोट अल्लाह की राह में खर्च किया तो इसे भी बका है। नहीं है मजमा, सारे मजमे की तवज्जो हो, ये दुनिया की दौलत, इसे जवाल है, लेकिन अगर अल्लाह की राह में दे दूं तो बाकी दुनिया बाकी, और जो आई ही अल्लाह की तरफ से हो। खुदा में हो वो मरता नहीं, जवाल नहीं आता, खत्म नहीं होता, बाकी रहता। जब राह खुदा में हम दें तो बाकी रह जाए, और अगर किसी को अल्लाह ने भेजा हो, मैं मोहब्बतों का ममनून हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग खड़े हैं। शुरू में तो जगह भी थी, मैं कह सकता अभी थोड़ी बहुत आगे जगह है, लेकिन अब रास्ता शायद नहीं रहा होगा। कल से मेरी दरखास्त होगी इंतजामिया से कि जो पूरे आखिर तक लोग खड़े हैं उनके लिए भी दरियाँ बिछाएं। सर्दियों का माहौल है, मौसम बहुत ठंडा है, और लोग फैमिलियों के साथ आते हैं, बैठ जाएं अगर, तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। आपके अजर सवाब में कमी नहीं हो रही। इसी आयत में अल्लाह फरमा रहा है, जो अल्लाह की राह में है चाहे जितनी जहमत करो उसका सवाब भी ज्यादा है। अल्लाह की राह में जो दिया जाता है उसका सवाब ज्यादा है। तो अब अल्लाह की राह में तवज्जो, मैं बहुत मोहतात अंदाज से, ताकि कोई भी फितने फसाद के अंदर मेरा कोई किरदार ना हो, मैं सिर्फ हक पेश करूं। तो जाने गिरामी, अब कोई दुनिया की चीज तो उसे जवाल, अल्लाह की चीजों को बका, जो कुछ राह खुदा में दिया। पैगंबर इस्लाम ने उस उमराउल कैस को और मुद्दई दोनों को ये आयतें सुनाई। उमराउल कैस ने कहा, हाँ जो कुछ मेरे पास है उसे जवाल है। या रसूल अल्लाह, मैं ऐलान करता हूं वो जमीन इसकी थी, मैं जमीन वापस करता हूं, लेकिन इतने बरसों से जमीन मेरे कब्जे में है, मैंने उससे बड़ा फायदा उठाया, तो अब जितनी जमीन की कीमत है ना उतनी ही जमीन में इसे और भी देने के लिए तैयार। तवज्जो रहे। तो अब हबीब खुदा ने फरमाया, कहा कि ठीक है, अब यहां आयत ये है, अगला हिस्सा जो आयत का है मैं जिस आयत का इंतखाब किया उससे पहले पेश कर दूं। अब अल्लाह फरमाता यह है उस आयत में कि वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, और अल्लाह फिर उसके बाद जब जज़ा बताता है तो कहता है कि सब्र करने वालों के लिए, सब्र करने वालों के लिए अजर कैसा है, जैसा सब्र किया था उससे ज्यादा अल्लाह अता करेगा। अब उमराउल कैस, तवज्जो, उमराउल कैस ने जमीन पे कब्जा किया एक मोमिन की। जब मोमिन की जमीन उसने वापस की तो अब अल्लाह फरमा रहा, इसने सब्र किया था, जमीन जितनी थी दुगनी उसने वापस की। ये है दुनिया, नहीं है मजमा, ये है दुनिया का। सब्र की जजा मैं दूंगा आखिरत में। अब अगर किसी भी आदमी या किसी बीबी का हक छीना गया हो तो जितना छीना गया था उससे ज्यादा वापस मिलेगा। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम, किसी का भी अगर हक छिन जाए, गस्ब हो जाए,
चाहे वो मर्द हो या जन हो, तो जितना हक छीना गया है ना, उससे ज्यादा अल्लाह वापस दिलवाता। तवज्जो। और अगर उसे ना मिले तो उसके वारिस को मिलेगा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। उसे हक ना मिले तो वारिस को मिलेगा। वारिस वो खुद बताएगा कौन है, या फिर अल्लाह ऐलान करेगा किसका वारिस कौन है। हुदूद या बीबी बताएंगी बाग की हुदूद इतनी थी, या फिर अल्लाह ऐलान करेगा। तो पूरी दुनिया में जज़ा अल्लाह सुब्हानो व तआला कहता है सब्र करने वालों के लिए जैसा सब्र किया उससे ज्यादा जज़ा है। मन अमिला मिन ज़करिन औ उन्सा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई भी अगर नेक अमल अंजाम दे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, बीबी हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि एक शर्त है उस अमल सालेह के लिए। आज सिर्फ शर्त को पेश करूंगा, मुझे अंदाजा है कि वक्त इसे गुजर रहा है। वह हुआ मुमिनुन, शर्त अल्लाह ने यह बताई है, नेक अमल कबूल तब है, नेक अमल कबूल तब है कि जब अमल करने वाला चाहे मर्द हो या जन मोमिन होना चाहिए। अमल कबूल सिर्फ मोमिन का है, सबका नहीं। काश आज की मजलिस में सिर्फ मैं ये लफ्ज पहुंचा पाऊं, समझा पाऊं कि अल्लाह फरमा क्या रहा। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वह हुआ मुमिनुन। अगर कोई भी नेक अमल अंजाम दे, चाहे मर्द हो या खातून हो, अल्लाह ये नहीं कहता मर्दों का अमल कबूल है। हम ना जाने कैसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पे कहा जाता है खवातीन का क्या अमल है। नहीं, जिस्म मुख्तलिफ हो सकते हैं, ताकतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, रूहें मुख्तलिफ हो सकती हैं, फराइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लिबास मुख्तलिफ हो सकते हैं, हिजाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, दोनों का हिजाब है। लेकिन अल्लाह फरमा ये रहा है अमल की जज़ा बराबर है। तवज्जो मेरे साथ रहे, अमल की जज़ा बराबर है। अल्लाह कभी मर्द देख के जज़ा ज्यादा नहीं देता, खातून देख के जज़ा कम नहीं देता। अबे मर्द सामने बैठे हैं तो कौन बोलेगा। तवज्जो रहे क्या जान अल्लाह वाजिल फरजहम। फैज़ान गिरामी, ये जो पेश कर रहा हूं वहां अल्लाह ने कसम खाने के मुतालिक पेश किया। कभी झूठी कसम ना खाना, अल्लाह के नाम पे कसम उठा रहे हो, सच्ची कसम उठाना। रोक के एक जुमला पेश कर रहा हूं, ये अता है सादिक मोहम्मद अलैहि सलाम की इस वक्त जो पेश कर रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क़िबला की दुआ लूंगा इंशाअल्लाह इस जुमले पे शायद काबिल इस्तिफ़ादा हो। शरीफ मुर्तज़ा का, शरीफ रज़ी के बड़े भाई का, जिन्होंने नहजुल बलागा जमा किए ना 1000 साल से ज़्यादा पहले, उनके बड़े भाई का जुमला है। फरमाते हैं कि पूछा, छठे इमाम फरमाते हैं कि पूछा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ए आदम, जब अल्लाह ने तुम्हें इस पौधे के, गंदुम के करीब जाने से मना किया था, तो फिर करीब क्यों गए, क्यों खाया? हराम नहीं थी गंदुम, हराम नहीं है गंदुम, मकरूह भी नहीं है। उनकी आजमाइश थी कि जब अल्लाह ने मना कर दिया था करीब क्यों गए? अल्लाह ने कहा था ला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिन, ए आदम आप और आपकी ज़ौजा इस पौधे के करीब ना जाएं। अब अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से दूसरे अदियान ने लिखा यह है कि ज़ौजा ने माज़अल्लाह धोखा दे के गंदुम खिला दी थी। तवज्जो, बहुत से दूसरे अदियान ने लिखा कि जनाबे हव्वा ने धोखा दिया, कहा कि नहीं गंदुम खा लो। इमाम से पूछा गया, कहा खबरदार, हव्वा मां है,
अगर पाक दामन ना होती, खयानतकार होती, धोखा देने वाली होती, तो अल्लाह अंबिया की मां करार ना देता। तवज्जो तवज्जो। तो अब हाँ, जनाबे सादिक मोहम्मद से पूछा, कहा कि मौला जनाबे आदम ने पौधा क्यों खाया? तो कहा यही सवाल जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया है। आदम, अल्लाह ने मना किया था करीब ना जाना इस पौधे के, तो क्यों करीब गए? कहा कि ए जिब्राइल, मैं कभी भी गंदम ना खाता अगर इब्लीस मुझसे अल्लाह की कसम खा के वादा ना करता। कुछ लोग पहुंच गए हैं। कहा ए जिब्राइल, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई अल्लाह की झूठी कसम नहीं होगा, चखो तो सही। बार बार पेश करता था कि इसने जब अल्लाह की कसम खा ली, मुझे यकीन हो गया कि नहीं, कुछ नहीं होगा। तवज्जो। और जनाबे आदम को हुबूत अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। लेकिन यहां पे एक जुमला कहूंगा, अल्लाह ने ताजे खुल्लत पहनाया जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को, ताजे खुल्लत। अगर गुनाह किया होता तो खुल्लत ना मिलती, खिलाफत ना मिलती। अल्लाह की खिलाफत की इस्मत शर्त है। ये दुनिया की खिलाफत नहीं, अल्लाह की खिलाफत है। तो अब यहां वक्त नहीं है तफसील का। तवज्जो है कि ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। अज़ान गिरामी, अब ये कसम मैं पेश कर रहा हूं, कभी झूठी कसम ना खाएं। बहुत से लोग कह देते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो ये मुसलमान मुल्क है, बहुत से लोग बाहर के मुल्कों में कह देते हैं अदालत में जाओ तो कुरान पे झूठी कसम ना खाना, किसी और किताब पे झूठी कसम खा लेना, कह देना मैं मुसलमान नहीं हूँ, ईसाई हूँ, बाइबल पे हाथ रखना, कह देना हिंदू हूँ, गीता पे हाथ रख देना, कह देना सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ रख देना और झूठी कसम खा लेना। जो दूसरों की मां का एहतराम ना जानता हो, वो अपनी मां का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है। जो जुमला मैं जानता हूं, मैं सख्त कह रहा हूं, झूठी कसम मत खाएं। ये मामला किताब का नहीं है, नहीं है मजमा। तवज्जो चाहिए मुझे सारे मजमे की। मामला किताब का नहीं है कि भाई कुरान पे मैंने हाथ नहीं रखा था, किसी और किताब पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली। चाहे कुरान ना हो, कसम झूठी है, झूठी कसम हराम है। किताब तो सिर्फ अकीदे का जुज है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बात पहुंच गई जाने गिरामी। ये नहीं है कि कुरान पे मैंने हाथ रखा तो झूठी कसम नहीं खा सकता, बगैर कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकता हूं। नहीं, झूठी कसम ही हराम है। हाँ, बात यह है कि अजाब ज्यादा है। कुरान पे हाथ रख के कसम खाने का अजाब ज्यादा है, लेकिन यह नहीं है कि आपने झूठी कसम खाई, कुरान पे हाथ नहीं है तो कसम खा सकते हैं। कसम झूठी कसम है। अज़ान गिरामी, इसलिए झूठी कसम की इजाजत नहीं है। कसम की आदत ना डालें। जब भी कसम खाएं तो बड़े सोच समझ के कसम खाएं। और अज़ान गिरामी, इसीलिए आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कसमें खाई हैं, अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है। और अल्लाह ने तो नमाजों में जब कसम खाई है तो दो नमाजों की कसम, फजर की कसम और असर की कसम। वल फज्र व लयालिन अशर, फजर की कसम, 10 रातों की कसम। और जब नमाजों में दूसरी कसम खाए तो कहा वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, असर की कसम, सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय मोमिनों के। मैं सोचा करता था परवरदिगारा, नमाजें हैं 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तू कसम खा रहा है सिर्फ 2 नमाजों की, फजर की, असर की। तो फिर मेरी नजरों में करबला आ गई। वहां फजर भी अहम थी, असर भी अहम थी। ममनून यार, ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का।
ये करबला की फजर है और करबला की असर है जो फैसले करेगी कौन खसारे में है कौन खसारे में नहीं है। बात पहुंच रही है दाने गिराम। तो अब हबीब खुदा ने कहा एहतराम सीखो, कसम का अहद का एहतराम सीखो। तो कसमें अल्लाह ने कुरान में भी खाई हैं, असर की कसम, फजर की कसम, और भी हैं, वल आदियात ज़बहा, घोड़ों की टापों की कसम। कुछ लोग पहुंच गए हैं, न जाने कौन सवार है कि अल्लाह को घोड़ा भी पसंद है। घोड़े पे ये जनाबे अमीर सवार हैं कि अल्लाह घोड़े के सुमों की कसम खा रहा। तो कुरान में कसमें बहुत हैं, सारा मजमा साथ रहे, जिस मोहब्बत से सुन रहे मैं ममनून हूं। अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई हैं, हक्कानियत सम, वश्शम्स वज़ुहाहा, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, वल कमर इज़ा तलाहा, चांद की कसम और उसके सूरज के पीछे पीछे चलने की कसम। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद मुस्तफा, चांद का नाम अली मुर्तजा। चलते रहिएगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे 5 से 10 मिनट जहमत देना। तो अब ये कस्में कुरान करीम में बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जब वो कसम खाएं तो कसम का वजन बढ़ जाता है, और कसम खाई जाती है अपनी हक्कानियत को साबित करने के लिए। कभी कोई मर्द कहे, मैं कसम खा के कहता हूं ये हक मेरा है, और अगर कभी कोई बीबी कह दे खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहती। जाने के रामी, अब ये कस्मों की बड़ी अहमियत, थोड़ा सा वक्त मैं अभी लूंगा। मैं मसाहब की तरफ नहीं आया, जानता हूं आंखों में आंसू हैं, लेकिन चलिएगा मेरे साथ। आए जरा आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो अब यहां इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि कोई भी नेक अमल करेगा। यह आयत वाज़ेह होगी आपके लिए मैं आने वाली मजालिस में, कल नहीं परसों की मजलिस में कोरोना वायरस और बैनुल अक़वामी हालात के मुताल्लिक़ बड़ा तफसील से पेश करूंगा। वक्त ज़्यादा शायद लूँ उस वक्त, तो परसों की मजलिस में बहुत तफसील से पेश करूंगा मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ ज़रूरियात और कुछ जिम्मेदारियाँ। लेकिन ये आज और कल की मजलिस का सुन लीजिएगा आयत से मुताल्लिक़। तो अब अल्लाह फरमा रहा है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन। मुझे इस बात को पेश करना था जिसकी वजाहत में मैंने मजलिस को आगे बढ़ाया। जो कोई भी चाहे मर्द हो या खातून हो नेक अमल अंजाम दे, अल्लाह फरमाता है लेकिन शर्त यह है कि बाईमान हो। अल्लाह नेक अमल सिर्फ मोमिन का कबूल करता है। तवज्जो, नेक अमल। मैं थोड़ी सी मौजूदा पाकिस्तानी हालात के तनाजुर में गुफ्तगू करूंगा। जानता हूं तमाम इदारे भी मेरे सुन रहे हैं और तमाम हुकूमत के इदारे भी इस वक्त, सब पूरी दुनिया के अंदर मुझे बड़ी तवज्जो से सुना जाता है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से चंद बातें पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा। तो अब यहां अल्लाह शर्त यह बता रहा है, नेक अमल कोई भी करे, मर्द हो या खातून, एक शर्त पे अमल कबूल होगा, वह हुआ मुअमिनुन, वो मुअमिन हो। अमल सबका कबूल नहीं, मोमिन का कबूल है। अब आप सवाल कर सकते हैं, एक आदमी मोमिन है, उसने अस्पताल बनवाया, दूसरा मोमिन नहीं है, उसने अस्पताल बनवाया, दोनों ने एक ही काम किया, दोनों ने अस्पताल बनवाया, मोमिन का कबूल है, उसका कबूल नहीं। काम दोनों अस्पताल एक ही कर रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं, दोनों में डॉक्टर काम कर रहे हैं, दोनों में नर्सें काम कर रही हैं, दोनों में मरीजों का इलाज हो रहा है। घबराया हुआ मजमा इस वक्त बहुत तवज्जो से सुन रहा। काम एक लेकिन अमल एक, लेकिन कबूल है सिर्फ मोमिन का, गैर मोमिन का अल्लाह फरमा रहा है अमली कबूल नहीं। यानी अहले ईमान का अमल कबूल है। तवज्जो, सादा से दुनिया चंद की मिसालें दूंगा, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। अच्छा जाने गिरामी, मैं हुक्मरान नहीं हूं, मैं कोई ओहदा नहीं रखता, मैं हुकूमत का काम अपने हाथ में ले लूं। सारे नहीं है, तवज्जो हो भाई। मैं मिसाल के तौर पे किसी जज का फैसला मैं दे दूं,
फैसला भी वही दूं जो जज ने देना था। कोई नहीं मानेगा, ना हुकूमत मानेगी ना आवाम। कहें मौलाना आप मौलाना हैं, अभी जज नहीं है। जज का फैसला माना जाएगा। तवज्जो, मैं फौजी नहीं हूं, किसी फौजी जर्नैल का फैसला दे दूं हमला हो गया, हमला कर दो, खुदा ना करे कि कभी हमला हो, मैं हुक्म दे दूं, आप कहेंगे आप जर्नैल नहीं है, मैं किसी पुलिस ऑफिसर का फैसला दे दूं, अभी भी मजमा नहीं है, मैं किसी डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे आके बैठा ही नहीं, उसका फैसला मैं दे दूं, क्या कबूल नहीं है? तवज्जो, जब तक उस मनसब पे ना हो, उस ओहदे पे ना हो, तब तक अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह फरमा रहा पहले मानो तो मुझे मानो, मेरे रसूल को, मेरे वली को मानो, फिर नेक कमर। बात पहुंच गई है? मैंने बड़े नाम ले दिए ज्यादा। अज़ीज़ान गिरामी, जब एक मुझे ऑथराइजेशन ना हो, मुझे उस काम के करने की ऑथराइजेशन ना हो, मेरे पास अथॉरिटी ना हो, तब मैं उस काम को अगर अंजाम दूंगा तो वो काम भाई अच्छा काम हो। नहीं पहुंचा पाया, थोड़ी सी तवज्जो। सड़क बनाने वाला आया, उसने देखा कि एक मकान जो है वो जहां तक उसकी हुदूद थी उससे आगे उस दीवारें सड़क पे चुन दी। तो सड़क बनाने वाले हुकूमत के ओहदेदार ने ये जो दीवार बाहर निकली हुई थी कहा इसको गिरा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सड़क पे आ चुकी है, सड़क इस आदमी की नहीं है, सड़क सारी कौम की है। कोई भी पाकिस्तानी सड़क से गुजर सकता है, इस सड़क को वैसा ही रहने दिया जाए जैसी थी। ये आदमी जो सड़क पे मकान ले आया, दीवार ले आया, दीवार को पीछे हटा दिया जाए। अब हुकूमत का ओहदेदार दीवार पीछे हटाए तो सही है, लेकिन अगर अवाम का कोई आदमी जाके कहे मैं दीवार गिरा दूं, तो ये दीवार गिराना सही नहीं होगा। तवज्जो, अल्लाह के नबी का वारिस वसी अल्लाह ऑथराइज करेगा। मैं ममनून हूं, आप हजरात ने हक अदा कर दिया, बात मेरी पहुंच गई है। अज़ीज़ान गिरामी, जब तक कि अल्लाह से उसे इख्तियार ना हो, ऑथराइजेशन यानी इख्तियार। आखिरी मिसाल और सुन लीजिए पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में, अगर सुनना पसंद फरमाएं। कोई आदमी कानून तोड़ दे, सुर्ख जब लाइट होती है तो वो पार चला जाए, मैं उतरूं और ईंटें मार मार के उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ने लगूं, तो सब कहेंगे उसने कानून तोड़ा था। लेकिन आपको इख्तियार नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है कि ऐसी सजा दें। हुकूमत का जो चालान काटने वाला पुलिस वाला है वो भी शीशे नहीं तोड़ सकता, चालान दे सकता है। मजमा है या नहीं है? उस पुलिस वाले को भी चालान देने का, जुर्माना देने का इख्तियार है, गाड़ी तोड़ने का नहीं। अब अगर कोई कानून तोड़े, किसी ने दीन का कानून तोड़ा, भाई मिसाल, सादा से मिसाल, किसी ने चोरी कर ली, मैंने फौरन खंजर निकाला, कहा हाथ निकालो अभी काटूंगा। कहा मौलाना शरीयत नाफिज नहीं है, पुलिस में पर्चा कटवाएं, जज के पास ले जाएंगे, मुनसिफ हुआ तो सजा देगा, मुनसिफ ना हुआ, चोर हुआ तो पैसे खा के छोड़ देगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, बहुत खुल के पेश कर रहा हूं। तो अब क्या करेंगे? कहा चोर को भी आप हाथ नहीं काट सकते, चोर के हाथ, भाई कोई भी आदमी कहे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं इसके हाथ काटूंगा या मैं इसको सजा दूंगा। कोई भी गुनाह देख लो, आपको इजाजत नहीं कि आप खुद सजा दें, नहीं है मजमा।
कोई चोरी करे आप सजा नहीं दे सकते, कोई झूठी कसम खा ले आप कहें मैं तो जानता हूं कसम झूठी है, सजा नहीं दे सकते, बस ज्यादा से ज्यादा पर्चा कटवा सकते हैं या अल्लाह की बारगाह में अपील कर सकते हैं। कोई भी आदमी कैसा भी कानून तोड़े, अवाम को इख्तियार नहीं कानून अपने हाथ में ले, चाहे कराची में हो चाहे सियालकोट में। बात पहुंच गई जाने की राह में। अब अगर कोई माना यह जाए कि मुर्तद हो गया है या काफिर था और जसारत पे उतर आया है, शातिम है, उसने तौहीन की है, तो पहले सजा नहीं दी जाएगी, पहले अदालत में मुकदमा पेश किया जाएगा, फिर गवाहों के सबूत से जुर्म साबित किया जाएगा। जब जुर्म साबित हो जाए तो यह हुकूमत या कज़ावत या अरबाब इख्तियार या उलमा फैसला करेंगे कि सजा क्या है। नहीं मजमा, हबीब खुदा ने इख्तियार नहीं दिया कि कोई भी उठे और सजा इजरा कर दे। मैं जानता हूं बहुत से अफराद को शायद ये बात गरां गुजर जाए, मेरा सजा पे अभी कोई मौजू नहीं है, सजा का फैसला हुकूमतें करेंगी, लेकिन मेरा इस बात पे सबको ये मेरी तंबीह है कि याद रखें कि हर आदमी का, हाँ अदालतों के मसाइल हैं, मैं दिफा नहीं कर रहा, हुकूमतों के मसाइल हो सकते हैं, मैं दिफा नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर हर आदमी कानून अपने हाथ में लेने लगे तो हर जो मर जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो जाएगी, एक सिविल वॉर सी होने लगेगी कि हर आदमी अपने हाथ में कानून लेने लगे। एक कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं। मेरी बात पहुंच गई है जाने गिराम? तो जाने गिराम किसी भी दौर के अंदर कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो आए जरा कुछ देर के लिए चलेंगे। मैंने कहा था अहद और पैमान, कसम खाना। आम तौर से कसम ना खाएं कि आदत बन जाए। बच्चों को बहुत सौ को आदत पड़ जाती है, बड़ों की सुन सुन के हर बात पे अल्लाह की कसम, खुदा की कसम नहीं। कसरत से कसम ना खाएं, बल्कि मकरूह है बहुत ज़्यादा कस्में खाना। कसम तब खाओ जब बड़ी अहम बात हो। जनाब अमीर बड़े प्यारे अंदाज से कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ अली की जान है। कितना प्यारा खूबसूरत अंदाज है कि जो अली खुद इख्तियार कुल रखते हों, विलायत मुतलका रखते हों, जब अल्लाह की कसम खाएं तो किस खूबसूरत अंदाज से कसम खाएं, उसकी तौहीद को लोगों तक पहुंचाएं। अज़ान गिरामी, जनाब सैयदा का एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है कि बीबी फरमाती हैं, खुदा की कसम, वो बीबी जो मुबाहला में सिर्फ इसलिए ले जाई जाए कि सादिकीन के मकाम व अज़मत को समझाना हो, ये पर्दादार बीबी आमीन कहने आई है, पैगंबर की गवाही पे सदाकत की मोहर नस्ब करने आए। अज़ान गिरामी, इसलिए बड़ा अहम है जनाब सैयदा का कसम पेश करना। आए ज़रा एक मुख्तसर से रिवायत पेश करूँगा। ये रिवायत मैं हर साल पढ़ता हूँ, इसी पे इख्तिताम कर दूँगा। आए ज़रा कुछ देर के लिए मेरे साथ इमाम की बारगाह में चलें। इमाम फरमाते हैं कि जितना 5 लोग रो गए हैं, इतना कोई नहीं रो सकता जितना वो रोए हैं। पहली हस्ती फरमाते हैं, जितना मरहूम ज़ंजानी ने इसको लिखा, मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ किताबों में इन रवायात को दर्ज किया। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे साथ चलिएगा। मैं जानता हूँ लोग इस इन हालात के अंदर, इस मौसम के अंदर बड़ी बड़ी जहमतें करके दूर दूर से आए हैं। मैं मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के पूरे कराची के लोगों को देख रहा हूँ, दूसरे शहरों के भी लोग देख रहा हूँ। फरमाते हैं 5 हस्तियाँ जितना गिरिया कर गई हैं, अब कोई इतना गिरिया नहीं कर सकता। पहली हस्ती जनाब आदम का, जब जन्नत से ज़मीन पे आए और एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया,
तो जनाब आदम ने बहुत गिरिया किया, यहां तक कि एक दिन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा आदम मेरे साथ आइए, अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं आपको दिखा दूं बेटे का लाशा कहां है। कत्ल काबिल व हाबिल, काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था, हजरत हाबिल का। तो जनाब आदम से जनाब जिब्राइल ने कहा ये पत्थर लाशे पे रख दिए काबिल ने अपने भाई हाबिल के लाशे पे। तो जनाब आदम ने पत्थर हटाना शुरू किए, बताया इस तरफ सर है। तो जनाब हाबिल ना अपने हाथ को पेशानी पे रख के सो रहे थे, जब उनके सर में पत्थर मारा काबिल ने, तो हाथ उनका पेशानी पे था, सो रहे थे। जब जनाब आदम पत्थर हटा रहे थे ना, तो उनका हाथ जनाब हाबिल के हाथ पे पड़ा। जैसे ही बाप का हाथ बेटे के हाथ को लगा, जनाब आदम तड़पने लगे, कहा परवरदिगारा ये बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। एक बाप के लिए बेटे के लाशे को उठाना, हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। परवरदिगारा ये हाथ में हाथ आया ना मेरे, तो अब जनाबे हाबिल के लाशे जैसे ही हाथ पड़ा, जनाबे आदम ज़ारो कतार रोने लगे, बुलंद आवाज से रोने लगे। सारे पत्थर हटाए, एक मर्तबा अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद करके चलिएगा, एक मर्तबा जनाबे आदम ने सीने से सीना मिलाया और बुलंद आवाज से रो के कहा परवरदिगारा मेरा बेटा मारा गया। जनाबे जिब्राइल ने कहा आदम अल्लाह फरमाता है एक आखिरी नबी आएंगे, नाम मोहम्मद होगा, उनका एक नवासा होगा जो उन्हें बहुत ही महबूब होगा, उस नवासे का नाम हुसैन होगा। अल्लाह उस नवासे को एक बेटा अता करेगा, नाम अली अकबर होगा, वो हम शक्ल पैगंबर होगा। ए आदम आप पे कुछ नहीं गुजरी जो उस हुसैन पे गुजरेगी। जब एक मर्तबा वो बेटा मारा जाएगा तो हुसैन बहुत तड़पेंगे। ए आदम अल्लाह फरमाता है अपने हाबिल को याद करके ना रोइए, अली अकबर को याद करके रोइए, हुसैन को। एक मर्तबा जनाबे आदम ने सवाल किया ए जिब्राइल ये कौन से हुसैन है, वही हुसैन तो नहीं जिनका नाम जन्नत के दरवाजे पे था? कहा आपने सही पहचाना, ए आदम ये वही हुसैन जिनका दरवाजा जन्नत पे नाम है, दर जन्नत पे। कहा जिब्राइल जब मैं जन्नत में था ना, मैं इनके नाम पढ़ता था तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ के खुश होता था, अली अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ के मसरत, लेकिन जैसे ही मैं हुसैन के नाम पे आता था मेरी आंखों में आंसू आ जाते। न जाने इस हुसैन के नाम में कितना गम है। ए जिब्राइल मुझे जन्नत में भी रोना आता था। कहा आदम ये वही हुसैन है जो मैदान करबला में मारे जाएंगे, इनका बेटा अली अकबर सीने में बर्छी लगे। कुछ मसाइब पढ़े होंगे जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, बस जनाब आदम तड़पने लगे, रोने लगे। मैं हाथ बांध के कहूंगा ए जनाब आदम जरा करबला में आके देखिए, आपको सिर्फ लाशा मिला था, हुसैन ने लाशा घोड़े से गिरता देखा, सीने में बर्छी देखी, और सिर्फ बर्छी नहीं देखी, सीने पे हाथ रख के बर्छी को निकाला और जवान बेटे को तड़पता देखा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं भाई, 5 मिनट की जहमत और दूंगा, मैं जानता हूं मैंने बहुत वक्त ले लिया, 5 से 7 मिनट की बस। रिवायत के अल्फाज हैं, फरमाया दूसरे सबसे ज्यादा रोने वाले कौन थे? कहा जनाब याकूब। जब जनाब यूसुफ बेटा आंखों से दूर हो गया ना, तड़पते रहते थे, हाय मेरा यूसुफ आंखों के सामने नहीं है। इतना रोए कि आंखें नाबीना हो गई। वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है उनकी आंखों में सफेद मोतिया उतर आया। क्यों? मेरा यूसुफ आंखों के सामने नहीं। 11 बेटे चाहते ये थे कि बाप हमें देखे, बाप की तवज्जो का मरकज हम बन जाए। जनाब याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी, का नहीं तुम्हें भी नहीं देखूंगा, मुझे यूसुफ चाहिए। जब किसी ने सवाल किया था ना कि क्यों इतना अपने बेटे को याद करते थे, कहा उतना खूबसूरत कोई नहीं था। मैं हाथ बांध के कहूंगा ए जनाब याकूब, जनाब यूसुफ बहुत खूबसूरत थे, जरा एक मर्तबा करबला आके देखिए, अली अकबर यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि हम शक्ल पैगंबर हैं। लेकिन हुसैन की जब आंखों के सामने बेटे को बर्छी लगी तो हुसैन ने कहा परवरदिगारा गवाह रहना, मैं आंखों पे पट्टी नहीं बांधूंगा,
बेटे का लाशा ऐसे ही उठाऊंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। तीसरी हस्ती ज्यादा रोने वालों में कौन? जनाब यूसुफ। जब जिंदान में गए ना तो बहुत रोए जनाब यूसुफ, परवरदिगारा मैं जिंदान में ज्यादा रहना नहीं चाहता। 21 बरस जिंदान में रोते रहे, रिहाई मिली। मैं हाथ बांध के जनाब यूसुफ से कहूंगा, ए जनाब यूसुफ, जब आप जिंदान में थे आपकी माएं बहनें फुप्पियां साथ नहीं थी, लेकिन हाय मेरे मौला सज्जाद, अली और बतूल की बेटियों के साथ जिंदान में। अजरकुम अल्लाह। आखिरी रिवायत के जुमले सुन लीजिए, बस 2 से 4 मिनट की जहमत मैंने तमाम कर दिया। आप थक गए होंगे ना, इतना रो रहे हैं, पहला दिन है, अभी आंसू शुरू हुए हैं। मौला ने फरमाया, चौथी हस्ती मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा, दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वालों में जनाब सैयदा एक है। मौला 5वीं हस्ती कौन है? का मेरे दादा सैयद सज्जाद। मौला सज्जाद कैसे रोते थे? जब मिनहाल ने पूछा था ना, ऐ सैयद सज्जाद कब तक गिरिया कीजिएगा, तो मौला सज्जाद ने फरमाया, मिनहाल इंसाफ नहीं किया। नबी याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ, उन्होंने रो रो के आंखें गवा दी। मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए, जिनमें कोई अली अकबर था, कोई अब्बास था, कोई कासिम था, ओनो मोहम्मद थे, अब्दुल्लाह थे, जाफर थे। ये सारे एक मर्तबा मिनहाल ने रो के अर्ज की, का मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। मौला सज्जाद ने फरमाया, मिनहाल शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल माओ बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, वो भी शराबी के दरबार में, मिनहाल ये हमारी मीरास नहीं है। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए, जहमत को मैंने तमाम किया। जरा चलिए ए मौला सज्जाद, जरा सवाल तो कीजिए। जब दरबारे, मैं बस एक जुमला पेश करके तमाम कर रहा हूं, 2 मिनट की जहमत। जब दरबारे यजीद में अली और बतूल की बेटियां आई ना, तो तख्त पे यजीद की बीवी खड़ी थी, जिसके चेहरे पे नकाब था, सर पे बुरका, नकाब बारीक था। बीबियों ने देख के पहचान लिया ये कौन है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, देखो उम्मे कुलसूम सामने हिंद है। बस भाई एक जुमला पेश करके तमाम कर रहा हूं। जैसे ही बीबियां हिंद के सामने से गुजरने लगी ना, कैदी थी बीबियां, हिंद ने रोक के सवाल किया, वो मलिका थी, मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले? जनाब ज़ैनब ने सर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनो मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले हैं। हिंद तख्त से उतरी, जमीन पे आ गई। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, क्या बात है, आप तख्त से क्यों उतर आई? कहा, बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूं। ए बीबी, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? अगर पूछूं किसी का, क्या किसका पूछना चाहती हो? क्या बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते। और किसका पूछोगी? क्या बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, बहुत गयूर है, गैरत का पैकर है। क्या और किसका पूछना चाहती हो? क्या बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है। क्या और किसका पूछना चाहती हो? क्या बीबी मेरे मौला का एक और बेटा, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, कहा, हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगी? हिंद ने एक मर्तबा कहा, बीबी खबरदार, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, वो नबी की नवासियां, वो अली की बेटियां, बीबी खबरदार उनके नाम ना लेना। उनकी मां का जनाजा रात में उठा था। बीबी वो पर्देदार बीबियां हैं, ये शराबी का दरबार है। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, कहा, हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया,
हिंद ने बुलंद आवाज से कहा, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? कहिन सामने देख, वो जो सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन का, दूसरा अब्बास का, वो अली अकबर का सर, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है। हिंद ने सर से बुर्का उतारा, मजमा आम में आ गए। कहा, यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, ये अली की बेटियां, तू मजमा आम में ले आया। यजीद एक मर्तबा तख्त से उठा, अपनी अबा उतारी, हिंद के सर पे रखी। कहा, हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा उतारी, जमीन पे फेंकी। कहो, यजीद जिन बीबियों ने हमें पर्दा सिखाया, ये अली और बतूल की बेटियां, इनकी मां का जनाजा रात में उठा था, तू इन्हें मजमा आम में ले आया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई, कल अगर कुछ जल्दी आ जाएंगे, कुछ ज्यादा मतालिब पेश कर दूंगा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैंने जनाब सैयदा के तो मसाइब ही नहीं पढ़े। अब समझ में आया बीबी क्यों इतना रोती थी। बीबी अपने मसाइब पे भी रोती होंगी, अपनी औलाद के मसाइब पे भी गिरिया फरमाती होंगी। अरे मेरे इन बेटों को किसी को जहर दिया जाएगा, किसी की रगें काटी जाएंगी, मेरी बेटियों की चादरें। परवरदिगारा, वास्ता जनाब सैयदा की अजमतों का, तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। दुनिया भर के हालात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इराक़ में, शाम, बहरीन, यमन में, न जाने कहाँ कहाँ। परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। तमाम के तमाम जहाँ जहाँ पे भी मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, बसे हुए, सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हम खादिम अब अब्दुल्लाह अबुल फज़ल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब से बेहद ममनून है। मजलिस शहादत खमसा की आज पहली मजलिस खिताब फरमाया। मैं मुल्तमिस हूँ कुमल अली चाव से कि वो